ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट में चार्ट। चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है चार्ट को सिलेक्ट करने के लिए। चार्ट्स का यूज़ मोस्टली आपके डाटा को ग्राफिकल्स दिखाने के लिए किया जाता है कि ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आपके डाटा को दिखाया जा सके। मोस्टली कंपनीज अपने परफॉर्मेंस को, अपने एनालिसिस को, कंपैरिजंस को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स का यूज़ करती हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स की। हम उनका कंपैरिजन, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स का कंपैरिजन चार्ट्स के थ्रू शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के आपके पास चार्ट्स हैं जो वेरियस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास कॉलम चार्ट आता है जिसमें कॉलम्स बने होते हैं इस टाइप से। लाइन चार्ट आता है जिसमें आपके पास इस तरह से लाइंस बनी होती हैं। पाई चार्ट इस तरह से डिवाइडेशंस के साथ सर्कल में। बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई, स्टोक चार्ट, सरफेस, ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। तो इन चार्ट्स में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, या जो भी आप ग्राफिकल आप डाटा के साथ दिखाना चाहते हैं। मोस्टली चार्ट को यूज करते समय मान लीजिए हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट अपीयर हो जाएगा और उसकी एक डाटा शीट, एक्सेल की डाटा शीट अपीयर हो जाएगी। ये जितना भी डाटा चार्ट ले रहा होता है वो एक्सेल से ले रहा होता है। एक्सेल्स के हम डाटा को फिल करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। सबसे पहले आप सीरीज देख रहे हैं। सीरीज में मैं कहता हूं कि मेरे पास सब्जेक्ट हैं मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं जिसमें मैं नेम लिख लेता हूं रमेश, नरेश, रीटा एंड राजेश। तो जैसे ही हमने इस शीट में डाटा को चेंज किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रमेश का डाटा है, ये नरेश का है, ये रीटा का है और कैटेगरी 4 चेंज नहीं हुई है, राजेश का डाटा है। अब यहाँ पे 4.2 लिखे हैं तो हम इसको मार्क्स फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे 78, 80, 90, 80, 81, 50 रैंडमली हम चूज कर लेते हैं ताकि हम दिखा पाएँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी हिसाब से आपके कॉलम्स फिल हो गए हैं जिस हिसाब से आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए। ये हमारे पास डाटा एंटर हो चुका है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इस चार्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये चार्ट सेलेक्ट हो जाता है। चार्ट सेलेक्ट होने पर आपको 2 टैब दिखाई देती हैं, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। सबसे पहले हम डिज़ाइन पे वर्क करते हैं, फिर हम फॉर्मेट पे वर्क करेंगे। डिज़ाइन में हमारे पास ग्रुप हैं चार्ट लेआउट्स, चार्ट स्टाइल, डाटा एंड टाइप्स। चार्ट स्टाइल्स के अंदर आप वेरियस स्टाइल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, उन स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई स्टाइल्स बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेट्स टैब में वो सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं जिससे आप अपना डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते, अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस चार्ट की। तो मैं अभी इसको यहाँ पे सिंपल पे ही, स्टाइल 1 पे ही रहने देता हूँ।
और बाकी के ऑप्शन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि चार्ट्स में एलिमेंट होते कौन कौन से हैं। एक्सेस आपके, अगर हम बात करें वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, दो तरह के हमारे पास एक्सेस होते हैं और इनको एक्सेस, दिस इज द एक्सेस, रमेश, नरेश, रीटा, राजेश इज द एक्सेस एंड 0 to 100 इज द एक्सेस। ये एक्सेस हैं, ये हमें कोरिलेट कर रहे हैं रमेश कि यहाँ पे 78 नंबर हमने वहाँ पे शीट में दिए थे, तो ये इस एक्सेस से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 78 है और रमेश का है, ये नरेश का है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये एक्सेस लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द एक्सेस लाइन एंड दिस इज द एक्सेस लाइन। ये दोनों एक्सेस लाइन है हमारे पास। एक्सेस लाइन के बाद हमारे पास आता है एक्सेस टाइटल। यहां पे एक्सेस टाइटल में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक्सेस टाइटल से हमें पता लगता है कि ये क्या है। आप अब किसी को नहीं पता यहाँ 0 to 100 क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि दिस इज द MARKS मार्क्स। ये मार्क्स है हमारे। यहाँ पे अगर हम टाइटल को हॉरिजेंटली देते हैं तो हॉरिजेंटली भी दिस इज द स्टूडेंट्स। यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पे हमने मार्क्स एंड स्टूडेंट्स को एक्सेस टाइटल के अंदर दिया। नेक्स्ट डिजाइन टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है चार्ट टाइटल। हियर इज द चार्ट टाइटल। आप पहले ही देख रहे हैं कि चार्ट टाइटल है। चार्ट टाइटल्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको नहीं चाहते तो नन कीजिए। अगर चार्ट्स के अबव चाहते हैं तो अबव कर सकते हैं। अगर ओवरले पे लाना चाहते हैं तो ओवरले पे लेके आ सकते हैं। तो मैं यहां पे चार्ट टाइटल में लिख लेता हूं दिस इज द स्टूडेंट मार्क्स। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डाटा है आपके पास, डाटा क्या है हमारे पास, डाटा है रमेश, नरेश, रीटा एंड राजेश के मार्क्स। तो वो हमारे पास डाटा है। डाटा लेवल्स में नन सेंटर में चाहते हैं, ये देखिए 78, 80, 90, 80 ये डाटा उसका रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड पे चाहते हैं, बेस में चाहते हैं, आउटसाइड चाहते हैं, या डाटा कॉल आउट्स के साथ चाहते हैं। कॉल आउट्स में देखिए ये बता रहा है नरेश के 81 हैं, नरेश के 50 हैं। ये विद द नेम्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको आउटसाइड एंड पे कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डाटा टेबल। डाटा टेबल नन विद द लीजेंड कीज। लीजेंड कीज आप ये देखिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये आपको लीजेंड की के साथ बता रहा है। नो लीजेंड कीज, इसके साथ कीज नहीं आ रही है, यानी कि इस कलर को रिप्रेजेंट जो की कर रही है कि कौन सा मार्क्स किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथ को ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विद लीजेंड की कर देते हैं डाटा टेबल्स में। आपको नीचे डाटा टेबल्स में दिखाई देंगे कि रमेश के कितने मार्क्स, और यहाँ से भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एरर बार्स। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस में जो आप इसके बैकग्राउंड के अंदर गाइडलाइंस देख रहे हैं, दिस इज द गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस हैं। तो आप इन गाइडलाइंस को हॉरिजेंटली चाहते हैं
वर्टिकली चाहते हैं, माइनर हॉरिजेंटली चाहते हैं, या माइनर वर्टिकल चाहते हैं। तो वर्टिकल्स पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लेजेंड्स मैंने आपको बताया था, आप राइट में चाहते हैं, टॉप पे चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं। इस समय बॉटम जो ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्टेड है कि बॉटम में हमारे पास होने चाहिए, तो हम इसको राइट में कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास लेजेंड्स आ गए। इसके बाद हमारे पास ट्रेंड लाइन, ये आपको लाइन के थ्रू बताता है कि आपके जो मार्क्स का ग्राफ है वो लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है, मूविंग एवरेज है। तो उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि किसके आप ट्रेंड लाइन दिखाना चाहते हैं। मैं मैथ का दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैथ से रिलेटेड हमें ये मिल जाता है, लीनियर मैथ। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास इसी चार्ट से रिलेटेड और लेआउट्स जो हमारे पास मौजूद हैं तो उनको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट हमने ऑलरेडी अपना बनाया हुआ है, तो अभी हम इसमें से किसी को चूज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी देखिए हमने डाटा टेबल दिखाई है, हमने टाइटल्स को एडिट किया हुआ है, यहाँ पे टाइटल को एडिट किया हुआ है, चार्ट टाइटल को एडिट किया हुआ है, ये सीरीज़ को एडिट किया है। अगर हम किसी और लेआउट को चूज़ करते हैं तो वो अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट कर देगा। चार्ट स्टाइल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट डाटा। अगर ये डाटा आपके पास इस समय चल रहा है, अगर आप कोई और डाटा सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्सेल की सीट आ जाएगी और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सिलेक्ट डाटा सोर्स। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उस डाटा सोर्स को यहाँ से देते हैं तो हमारे पास न्यू डाटा अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम इसका क्लोज करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, तो हमें नया डाटा सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास एडिट डाटा। एडिट डाटा क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एडिट डाटा इन एक्सेल, एडिट डाटा। एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे, विद इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही आपके पास एक्सेल सीट ओपन हो जाती है और यहाँ से आप डाटा को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 90 कर देता हूँ, इसको 78 कर देता हूँ, इसको 58 कर देता हूँ और ये डाटा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एडिट डाटा में होता है एक्सेल डाटा इन। यहाँ पे आपको एक न्यू एक्सेल शीट ओपन हो जाती है जहाँ से आप डाटा को एडिट कर सकते हैं। पहले वाला जो सोर्स था वो विद इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही अपीयर हुआ था, ये एक एक्सटर्नल शीट आपके पास अपीयर हो जाती है। चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप में आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को कॉलम में नहीं रिप्रेजेंट करना है इसको, और इसको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर लाइन चार्ट के अंदर, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा लाइन चार्ट में, ओके करूंगा तो ये लाइन में हमारे पास अपीयर हो जाएगा, यानी कि इसका चार्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। कॉलम में ही कर लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा समझ भी आ रहा था। तो ये था हमारे पास डिज़ाइन चार्ट का, कि चार्ट के डिज़ाइंस को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट ऑप्शंस में इसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। सबसे पहले फॉर्मेट में अगर टैब में देखते हैं तो करंट सिलेक्शन से रिलेटेड फॉर्मेटिंग, या यहाँ पे आप अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे अभी चार्ट एरिया सिलेक्टेड है, अब चार्ट एरिया पे आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी अप्लाई होगा वो चार्ट एरिया पे अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए मैं चार्ट टाइटल पे वर्क करना चाहता हूँ तो मैं चार्ट टाइटल को पहले सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करूँगा। यहाँ से मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से देना चाहता हूँ, इसके फॉन्ट के स्टाइल को, कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड में अभी मेरे पास आ रहा है वाइट कलर, तो मैं इसको येलो करना चाहता हूँ तो हियर इज द येलो कलर। आप इसकी बैकग्राउंड में पिक्चर दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। ये सब शेप से रिलेटेड वर्क होगा। जैसे टेक्सचर अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे टेक्सचर से रिलेटेड बैक में वर्क कर जाएगा और ये टेक्स्ट में हो रहा है। यस, तो अभी हम सॉलिड फिल ही रखते हैं। सॉलिड फिल मेरे को लगता है ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे शेप जो हमारे पास सिलेक्टेड है, शेप से रिलेटेड स्टाइल आ गया सारा आपके पास। यहाँ पे आप शेप को फिल कर सकते हैं किसी भी अलग कलर से, किसी भी अलग ग्रेडियंट से, टेक्सचर से। यहाँ पे टेक्सचर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं इसका। तो अभी हमारे पास चार टाइटल सिलेक्टेड है, तो चार टाइटल से रिलेटेड हमारे पास सेटिंग्स हैं ये। इसके बाद अगर हम चार्ट एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो अब जितनी भी आपके पास स्टाइलिंग होगी वो चार्ट एरिया से रिलेटेड होगी। यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, डाटा टेबल। तो हमारी डाटा टेबल सेलेक्ट होगी है, उसमें आप लाइनिंग पे वर्क करना चाहते हैं कि उसकी लाइनिंग इस तरह की होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट इस तरह का होना चाहिए, तो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। डाटा टेबल के बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टली कैटेगरी एक्सेस आते हैं, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जो कैटेगरी एक्सेस है उसमें आप लाइन किस तरह की चाहते हैं, तो ये देखिए लाइन चेंज हो गई। यहाँ से लाइन का मैं कुछ और कलर आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कलर है, तो ये कलर हो गया उसका। अगर उसके फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, ग्रिड लाइंस, यहाँ से सिलेक्ट किया हमने ग्रिड लाइंस को। यहाँ से देखिए ये ग्रिड लाइन सारी सिलेक्टेड हो गई हैं। इस ग्रिड लाइंस को अगर आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वाली सिलेक्ट हुई हैं, आप वर्टिकली सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे वर्टिकली सिलेक्ट हो। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली कैटेगरी एक्सेस टाइटल सिलेक्ट हो जाएगा। उसको आप किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लेजेंड्स, ये हमारे लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स को अगर आप किसी भी तरह का स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो स्टाइल उसको दे सकते हैं, लाइक दिस। तो मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये भी बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को, इसमें ब्लैक करते हैं, ठीक है। ये भी मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लैक कर। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट एरिया, टोटली प्लॉट एरिया को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक दिस, ये लाइक दिस। आप यहाँ से
इन कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वर्टिकली वैल्यू एक्सेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। पहले तो लाइन की फॉर्मेटिंग करते हैं, ये लाइन की फॉर्मेटिंग होगी हमारी, यहाँ से नंबर्स की फॉर्मेटिंग होगी, मेजर गाइडलाइंस, यहाँ पे जो मेजर गाइडलाइंस आपको ये दिखाई दे रही थी, सेम मेजर गाइडलाइंस को यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक्सेस टाइटल को, ये टाइटल है हमारे पास, यहाँ इसको इस तरीके से कर दिया जाएगा। इसके बाद सीरीज़, ये जितने भी सीरीज़ आप देख रहे हैं, इन सीरीज़ को अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं लाइक दिस, ये ब्लैक कलर में, इस कलर में, इस कलर में, जिस भी कलर में आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे सीरीज़ सारी दी हुई है आपकी, मैथ, डाटा टेबल, लेबल्स, डाटा लेबल्स को आप करना चाहते हैं किसी और कलर में लाइक दिस, ये देखिए मैथ की ओनली चेंज हुई है। अगर इसका कोई और कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका कोई और कलर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज करने इस चार्ट से रिलेटेड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लेबल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं एंड नंबर ऑप्शंस आ जाते हैं। लेबल ऑप्शंस में आप यहाँ से जो सेटिंग्स आपने यहाँ से की हैं सेम सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाती हैं। फॉर्मेट डाटा लेबल्स, डाटा लेबल से रिलेटेड है जो अभी हमने यहाँ पे चेंज किए, दिस इज़ द डाटा लेबल्स। तो वो तो हमने यहाँ से भी कर लिए हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी पोजीशन बता सकते हैं, आप सेंटर में चाहते हैं, इनसाइड एंड चाहते हैं, इनसाइड बेस चाहते हैं, वो हमने वहाँ से भी किए थे। डिज़ाइंस के अंदर भी हमने इन चीज़ को किया था। रीसेट मैच स्टाइल्स, जो अभी स्टाइल्स अप्लाई किया आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, जो अभी अप्लाई किया था रिसेंटली, तो आपने उसको रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। एडिशनल शेप चाहिए आपको कोई, तो यहाँ से आप शेप लेके आ सकते हैं। शेप के डिज़ाइन से रिलेटेड आपको पास फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक इसमें फॉर्मेटिंग में और इन सभी ऑप्शंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोजीशंस, रैप टेक्स्ट, सेंड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइज, अलाइन, इनको हमने पहले भी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेसन को देख सकते हैं और वहाँ से इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। डिज़ाइन में आई थिंक सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। फॉर्मेट में आई थिंक सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। इससे रिलेटेड और अलग अलग तरह की असाइनमेंट्स हैं, उनको आप बना के देख सकते हैं। इस अलग अलग चार्ट स्टाइल्स में बना करके देख सकते हैं। हियर इज द चार्ट स्टाइल्स, जैसे मैंने बताया था चेन स्टाइल। अगर मैं इसको पाए में करना चाहता हूँ तो यहाँ से इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड स्टाइल्स आपके पास आ जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपने स्टाइल्स में बना सकते हैं। आई थिंक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट्स का जितने भी ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आई थिंक हम उसमें आपको ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले ऑप्शंस के साथ। अगला ऑप्शंस हमारे पास रहेगा इंसर्ट में। इंसर्ट के अगले ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। जैसे अगला ऑप्शंस हमारे पास आ रहा है स्क्रीनशॉट का, स्टोर, माय ऑडियंस, विकिपीडिया, ऑनलाइन वीडियोस। तो ये हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।